जगह जगह लग गए जिंदा लाशों के ढेर। ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इन्होंने जानती पुलिस उसे टाइम ही छट जाती। लाहौर का एक इलाका जहां नौजवान तेजी से मौत के मुंह में जाने लगे। नशे की वजह से? हाँ जी, नशे की वजह से। आपका बेटा नशा करता है? हाँ, करते मर गए 2 महीने हो गए। हाँ जी, 2 महीने हो गए। ये मेरा भाई भी नशा करता है, वालदा टेंशन ले लेके वालदा फौत हो गई है। गुज़श्ता कुछ अरसे में दर्जनों जवान जिंदगी की बाजी हार गए। 17 लोग तकरीबन 2 से 3 माह में डेथ हुई है उनकी। मुजरिम कौन ने पूरे इलाके को नशे की लत लगाने वाले खानदान को बेनकाब कर दिया। हेरोइन, कोकेन सब कुछ यहाँ से मिल जाता है? हाँ जी, सब कुछ मिल जाता है। पुड़ी कितने की देते हैं? जितना आपने लेना हो जाए 10,000 का ले लो। ये लोग क्या बहुत ताकतवर हैं? पूरा इलाका के खिलाफ है। पुलिस बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। पुलिस आती है, वो चली जाती है। अच्छा नाज़रीन, ये वो घर है, ये जो मनशियात फरोश है जो पूरे मोहल्ले में, इस पूरे इलाके में नशा और ये जो हेरोइन की पुड़ियाँ हैं वो सेल करते हैं। पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस के साथ आने से पहले टीम मुजरिम कौन को आई थी इस इलाके से मुतादिद शिकायत। वो सिर्फ शिकायत नहीं थी, बेबस माँ की दुहाई थी, मजबूर बाप के आंसू थे और बीवी का मातम था अपने शौहर की मौत पर। बहन का जवान भाई की मौत पर एहतजाज था। ये वो इलाका था जहाँ एक मनशियात फरोश खानदान पूरे इलाके के नौजवानों की रगों में उतार रहा था जहर। नौजवान सड़क किनारे खड़े हों या बैठे हों रेल की पटरी पर, उनको आदत डाली जाती थी कोकीन की, चर्स की और नशे के टीकों की। ये वबा ऐसे फैली कि पूरे इलाके के 12 साल के बच्चे से लेकर जवानों तक सभी को लगा दिया गया था नशे पर। हर नौजवान शौहर बीवी का बेच चुका था जेवर, हर बेटा माँ के बिस्तर और बर्तन तक कर चुका था नीलाम। हर बाप अपने बच्चों की फीस के पैसों से खरीद लाता था जहर। तभी तो इस इलाके के हर घर में मौजूद थी जिंदा लाशें। जी हाँ, नशे की लत ने इनको मौत के इतने करीब कर दिया था कि वो जिंदा तो थे मगर एक लाश की तरह, जिनको नहीं मालूम था कुछ भी। उनको चाहिए तो बस कोकीन, चर्स या फिर नशे के टीके। आखिर कैसे नौजवानों को किया टारगेट मनशियात फरोशों ने? पूरे लाहौर में जगह जगह बैठे नशा करते जिंदा लाशों और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्यों नहीं होता क्रैकडाउन? क्या वाकई मनशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रही है पुलिस? बारहा इलाज करवाने के बाद भी मनशियात से छुटकारा पाना क्यों है मुश्किल? मनशियात फरोश कैसे जारी रखे हुए हैं अपना घिनौना धंधा? क्यों घर को बना रखा है कबाड़ खाना? क्या वाकई कबाड़ खाने की आड़ में चलाया जा रहा है मनशियात का कारोबार? 17 से 20 अफराद हो गए मौत का शिकार। क्यों सो रहे हैं हुक्मरान? पुलिस और सरकारी इदारे बार बार शिकायत के बावजूद क्यों खत्म नहीं करवा सके मौत का कारोबार? मुआशरे का नासूर मनशियात फरोशी का धंधा शहर लाहौर का बन गया दर्दे सर। हर घर में मातम है, हर घर में जिंदा लाशें मौजूद हैं। बूढ़े मसीहाओं का इंतजार कर रहे हैं मगर मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस ये खानदान अपना काम जारी रखे हुए है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। टीम मुजरिम कौन ने तस्दीक करने की खातिर सबूत इकट्ठे करने और रेकी करने का बनाया मंसूबा। खुफिया कैमरों की मदद से टीम मुजरिम कौन ने मुसलसल 1 माह से जायद किए सबूत इकट्ठे। हम दिखाएंगे आपको हर सबूत, बताएंगे मनशियात के आदि अफराद कैसे अपना नशा खरीदते हैं। बज़ाहिर टूटा हुआ और खस्ता हाल मकान दर हकीकत मनशियात का था गढ़। आज भी हम पहुंच गए सुबह सवेरे अपने टारगेट पर। हमारे टीम मेंबर जहां खुफिया तौर पर बना रहे थे इस घिनौने कारोबार की फुटेज, वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस के साथ खड़े थे कुछ फासले पर और तय कर रहे थे अगला लाहे अमल। इसी दौरान हमारे टीम मेंबर्स ने कॉल की कि अब आ जाएं, तो हम निकल पड़े अपने टारगेट की जानिब। मंजिल पर पहुंचकर पुलिस को की निशानदही उस मकान की जहां होती थी मनशियात फरोशी। बड़ा एक पुरस्रार सा ये घर है। घर में इतना कबाड़ है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पे क्या होता है।
कुछ भी नहीं है बेटा इधर के। ये बूढ़ी माँ पुलिस और हमें रोक रही है और कुछ नहीं है कि गर्दान लगा रही है, लेकिन अभी सब सच सामने आएगा। हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे इस माँ के बेटे ने माँ और भाइयों के खिलाफ दी गवाही। जरा इस घर की हालत तो मुलाहिजा करें, बना हुआ है कबाड़ खाना। इसी घर के कोने में लेटा है एक ट्रांसजेंडर। ये एक यहाँ पे लेटा हुआ है, ट्रांसजेंडर है और ये रात से यहाँ पे मौजूद है, लेटा हुआ है। और ये देखें इसके सरहाने के नीचे से ये सामान निकला, ये देखें। नहीं कुछ भी नहीं बेटा, हमारा ये क्या है? ये क्या है? क्या ये क्या निकला है? क्या है इसमें? हमें नहीं पता क्या है। इस बूढ़ी खातून को सब मालूम है और ये बराबर की शरीक है पूरे इलाके को नशे की लत लगाने में। सच्चाई होगी बेनकाब। क्या है? कुछ भी नहीं। ये देखें इंजेक्शन निकला है और ये लगाते हैं हमारे नशेई है, हमारे ये खून आलूद है और ये देखें ये निकले। और ये क्या है? इन पुड़ियों में क्या है? इनमें हमें नहीं पता, ये तो बच्चा हमारा यहाँ से। अच्छा जी, ये देखें वसीम आगे आए आप। ये देखें, अच्छा ये देखिए सारे टीके इस बैग में निकले हुए हैं। ये देखिए ये है वो हेरोइन, इसकी पुड़ियाँ बनी हुई हैं। ये खुद भी पीते हैं, इनके जो बच्चे हैं ये खुद भी लगाते हैं और ये पूरे इलाके में बेचते हैं। अभी ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो खातून है ये कह रही थी कुछ भी नहीं है। ये देखें ये सबूत है जो हमारे हाथों में मौजूद है। ये देखें ये एक इंजेक्शन है और ये बैग जो है भरा पड़ा हुआ है इंजेक्शन से। एक बूढ़ी ये निकल आई है। इस घर के कोने कोने में छुपा रखा है जहर। जी हाँ, वही जहर जो यहाँ का नौजवान रेलवे की पटरियों पर बैठकर पीता है और बेसुध होकर वहीं गिर जाता है। हर जहर उतारा जाता है नौजवानों की रगों में। हर नशा मिलता है इस घर से। अच्छा ये देखें, ये भी एक पुड़ी है और जो कि ये लोग खुद भी पीते हैं और जो बेचते हैं। और इसमें से इस घर में से ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ढूंढेंगे, क्योंकि इस घर में इतना कूड़ा है, इतना कबाड़ है कि इन लोगों ने जगह जगह खुफिया जगह हैं जहाँ पे ये सब कुछ इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। क्या छुपा के? आप क्या काम करती हैं? कबाड़ का। ये जो पुड़ियाँ ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये मेरा बेटा नशेई है, इधर लेटा होता है। कल का नसीराबाद आने गया, वो करता है, वो नशा करता है। बेचते नहीं है आप? नहीं, हम नहीं बेचते। ये खातून कर रही है इनकार कि वो नहीं करते मनशियात का धंधा। फिर कौन है जो दरवाजे के नीचे से यही पुड़ियाँ शहर लाहौर के नौजवानों को देता है? आज हर राज होगा बेनकाब। हमारी टीम आज ही एक महीने से सुन ले, एक महीने से हमारी टीम कैमरा लगा के सामने बैठी हुई है। सुबह से कितने लोग आए हैं जिन लोगों को आपने दरवाजे के नीचे से दिया नशा, ये पुड़ियाँ। मैं तो बीमार खुदा का खौफ करें आप। मैं तो बीमार हूँ बेटा। आप भी बेचती हैं, पूरा मोहल्ला कहता है। अब बात को बदलने के लिए कर रही है ये बूढ़ी खातून ड्रामा और खुद को दिल की मरीजा जाहिर करने वाली ये खातून पूरे इलाके के नौजवानों को बना रही है जिंदा लाश। इधर सारे लाइनों पे बेचते हैं लोग। अच्छा कौन कह रहे जी? कौन मान रहा है? लाइनों पे लोग बेचते हैं। कौन मान रहा है अभी? वो अंदर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा बेचते भी हैं। कौन बेचते? मेरे दो पीते हैं। वो बेचते भी हैं? नहीं, बेचते नहीं है। सुना आपने, ये खातून बारहा कह रही है कि वो नहीं बेचते। घर की हालत और बूढ़ी खातून के बार बार कहने पर हम यकीन भी कर लेते कि शायद गलत फहमी हुई हो, लेकिन हमारे पास थे ऐसे सबूत कि यहाँ दिन रात होता था मनशियात फरोशी का धंधा। इसी घर की खातून अभी कर रही है इनकार, लेकिन बेटी ने क्या बताया जरा सुनिए। इनके दो बेटे नशे करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये इनके मियाँ फोत हुए हैं, ये खर्चा अपना नहीं पूरा कर सकते। ठीक है, वो बाहर अपने नशे के लिए पीते भी हैं, बेचते भी हैं। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं हूँ बेटी इनकी। आप इनकी बेटी? मैं यहाँ पे किराया दे के बेचते हैं। लोग आते हैं, नशेई आते हैं, इन्हें बेचते हैं। वो कहाँ पे छुपा के रखी हुई ये बताएं? ये नहीं मुझे पता है। एक तो आगे थाने गया, आप पुलिस में आप ये कह रही हैं कि बेचते हैं, तो आपको ये पता होगा कहाँ बेचते हैं? नहीं, ये हमें नहीं पता। हम अपने घर में ही रहते हैं। सुबह दोपहर शाम बेचते हैं, सारा दिन। ये नहीं पता। इनके बच्चे आए, उनसे आप पूछे।
घर की बेटी ने बता दिया सब सच। जहां मां इनकारी है, वहीं बेटी इकरार कर रही है कि ये मनशियात फरोशों का ही घर है। पूरे इलाके के नौजवानों को लगाई है इन्हीं ने नशे की लत। अब आप बताएं, आपकी बेटी बता रही है, कह रही है कि बेचते हैं, और आप कह रहे हैं नहीं बेचते हैं। मैंने आपको कहा है, इनके बच्चे भाई बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, पीते हैं, वो नशा करते हैं, बेचते हैं, खुद ही अपना सरकट लेकिन बेचते हैं नहीं। आपकी बेटी बता रही है पीते भी हैं, बेचते भी हैं, आप कह रहे हैं नहीं बेचते हैं। आपको ये कहा है कि उनके सर पे मियां नहीं है, ये कहाँ से देंगी? मेरा तो मियां नहीं है, मैं तो अच्छा, ये कौन सा जवाज है कि अगर बेवा हैं तो पूरे मोहल्ले की खवातीन को भी बेवा बनाने के लिए बांटा जाए जहर। इस घिनौने धंधे की इजाजत तो किसी सूरत नहीं दी जा सकती। कोशिश करते हैं जी कि जो घर है तलाशी ली जा सके, क्योंकि छोटी छोटी सी पुड़ियाँ जो कि बना के रखी होती हैं, ग्राहक आ रहे हैं आज सुबह से और दरवाजे के नीचे से वो दे रहे हैं, दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे, पुलिस वालों ने आके तोड़ा है। अभी इतना गंद है यहाँ पे, ये कबाड़ खाना है, यहाँ से पुड़ियाँ निकालना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम जो हमारे पुलिस के एहलकार आए हुए हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि निकाल सके, ढूंढ सकें कि ये नशा कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। जी हाँ, पूरे घर को बना रखा था कबाड़ खाना, और इसी कबाड़ खाने की आड़ में चल रहा था मनशियात फरोशी का धंधा। इसी दौरान इसी घर में छुपे हुए एक मनशियात फरोश को पुलिस ने ढूंढ निकाला। आगे हो, आगे हो, आगे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद सईद, मैं खुद दाखिल होने वाला हूँ। ये देख मोहम्मद सईद? हाँ जी। सईद, ये तुम्हारे बाजू पे क्या है? ये सर जख्म निकले हैं, टीके लगाता था मैं खुद दाखिल होने वाला हूँ सर, मैं खुद दाखिल होने वाला हूँ सर। बेच कब से रहे हो? बेच नहीं रहा सर। बेच रहे हो? चादा बेच। सुबह से किसने बेची है? ये जो निशाई आई है नीचे से पकड़ा रहे थे, तुम पकड़ा रहे थे? सर चादा किसने पकड़ाई? नहीं, वो तो रात का पुलिस के पास है, वो नसीराबाद थाने में है। हाँ जी, आप रुके जरा, आप रुक जाए। अभी जो सुबह से निशाई आ रहे हैं दरवाजे के नीचे से, कौन पकड़ा रहा है? नहीं सर, किसी को भी नहीं पकड़ा रहे सर, कैमरे में सब मौजूद है। यहाँ से निशाई लेके गए हैं और उसके बाद वहाँ पे सामने रेलवे लाइन की जो पटरी है वहाँ पे बैठ के पी रही। ये देखें खुफिया कैमरों से बनी वीडियो। नशे के आदी नौजवानों को आज सुबह से इसी घर के दरवाजे के नीचे से मिल रही हैं नशे की पुड़ियाँ, और वो सरेआम रेल की पटरी पर बैठकर कर रहे हैं नशा, और कोई रोकने वाला नहीं। खुद कब से नशा कर रहे हो? सर मैं ये मुझे कब से नशा कर रहे हो? 2-3 माह हो गए। ये 2-3 माह वाला तुम्हारे बाजू का हाल नहीं है सर, ये इंजेक्शन तुम कई सालों से खुद भी नशा कर रहे हो, पूरे इलाके को नशे पे लगाया हुआ है, और 20 के करीब लोग हैं जो कि तुम्हारे नशे की वजह से मर चुके हैं नौजवान। नहीं सर, कितने जो भी अपने घरों में जिंदगी मौत की कश्मकश में। नहीं सॉरी सर, चादा बेचता था, वो चादे को सॉरी की चीज नहीं कर रहे। मानते हो, आज मानते हो कि तुम ये काम करते हो? मैं पीता हूँ सर, मैं पीता बेचते भी हो? मैं बेचता नहीं। अपनी जिंदगी तो तबाह कर रहे हो, देख लो, लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेल रहे हो। मैं खुद दाखिल होने वाला हूँ सर। हाँ, तुम्हें दाखिल करेंगे, लेकिन अब तुम्हें जेल में दाखिल करेंगे। सर मेहरबानी सर। पुलिस को कितने पैसे मुझे बताओ दे के निकल आते हो? सर बड़ी रेड हो चुकी है यहाँ पे, बार बार छापे पड़ते हैं, पुलिस लेके जाती है, उसके बाद कैसे निकल आते हो? कितने पैसे देते? सर मैं नहीं सर, मैं पकड़ा गया, मैंने ये देख लो। पकड़े नहीं गए सर, मैं बेचता ही नहीं हूँ भाई, पकड़े नहीं गए भाई बेचता। इसी के साथ हमें पुलिस एहलकार ने बाहर जाने का इशारा कर दिया, और अभी जवाब तलब था ये सवाल कि कितने पैसे देकर बाहर आ जाते हैं ये मनशियात फरोश। हमने अभी करने थे कई सवालात, हम बाहर आ गए और इशारा किया नौजवान को खड़े होने का। इधर खड़े हो। अच्छा ये देखें, पूरा इलाका खड़ा हुआ है और ये इलाका गवाही देगा, पूरा इलाका खड़ा हुआ है, पूरा इलाका खड़ा हुआ है, पूरा इलाका गवाही देगा, क्योंकि जब से हम रैकी कर रहे हैं इस पूरे इलाके ने हमारी मदद की है और हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। जरा गौर से देखिए पुलिस एहलकार कैसे मनशियात फरोश को ले गया हमारे दरमियान से, और गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन पुलिस पर उठने वाले सवालात बदस्तूर कायम हैं। हम बताएंगे इन सवालात के जवाबात। इलाका मकीन है, सरापा एहतजाज। सब जाते हैं कि ये जो यहाँ पे ये गंद खाना खुला हुआ है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इसे यहाँ से खत्म होना चाहिए और इसे हमेशा के लिए सील होना चाहिए। कहने को ये घर है, खवातीन मौजूद हैं, इनके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ये घर नहीं है, ये मनशियात का एक अड्डा है जहाँ से लोग आते हैं, मनशियात खरीदते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पे पीते भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि यहाँ से लेने के बाद सामने रेलवे लाइन्स हैं वहाँ पे जाके पीते हैं।
अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं आ रहा तो हम लोगों से बात करते हैं, लोग आपको बताएंगे कि ऐसा ही है। बताएं भाई साहब। अच्छा आप मुझे बताएं। होना चाहिए, इलाका सील होना चाहिए। ये घर सेल होना चाहिए, क्यों सेल होना चाहिए? क्योंकि इससे मंशियात बिकती है। हाँ, कब से बिक रही है? काफी देर से बिक रही है। ठीक है, हमारे लोगों को, ये जो इनके बच्चे हैं छादा काका, ये खुद भी पीते हैं और लोगों को बेचते भी हैं, और 10-12 साल से ये बेच रहे हैं। नौजवान मर भी गए हैं, हमारी गली के नौजवान, जैसे हम नौजवान हैं, कई लोग मर भी गए हैं नशा करने की वजह से। और ये टीके वगैरह भी, पाउडर भी और चर्च भी रहते हैं, और ये सरेआम सब कुछ यहाँ पे होता है। जी होता है, बड़ी कोई पकड़ने वाला नहीं है सर, पुलिस भी आती है सर। इनका बेटा भी बहुत हुआ है। इन बदनसीब खानदानों से भी बात करेंगे जिनके बच्चे मौत की वादी में सो गए या फिर बन गए हैं जिंदा लाशें। मगर इस मनशियात फरोश खानदान को जरा भी ना आया रहम और जारी रहा जहर का घिनौना कारोबार। बहुत ज्यादा मेरे दोस्त भी हैं, मर चुके हैं सारे, फिर भी नशा करते हो, क्या मतलब नहीं रहा नहीं जाता? हाँ जी। तुम्हारा घर वालों ने इलाज करवाने की कोशिश की है या इलाज करवाया? 4-5 बार इलाज करवाया, लेकिन बदकिस्मती ये कि इसका इलाज होता है, उसके बाद उसने आना तो यहीं पे है ना। जब इस इलाके में दोबारा आता है तो इन लोगों के दोबारा हाथे चढ़ जाते हैं। ना तो वो खुद फटेट नहीं बनी है। अच्छा, करंट पे हम रहते हैं 2.5-3 ना। बेटा आपका नशा करता था? मेरा भाई था। भाई था? अच्छा, भाई है इनका, यहीं से नशा खरीदता था? हाँ जी। इनका बेटा। कितनी देर उसने नशा किया यहाँ से? 2-2.5 साल किया। 2-2.5 साल, उसके बाद मर गया? मर गया। नशे की वजह से मरा? हाँ जी, नशे की वजह से। आप कहाँ से हैं? हाँ, मेरा जवान बेटा, मैं इतनी रहनी है किराए पे। आपका बेटा? हाँ जी, मेरा जवान बेटा रहता है, भी किराए पे रहने, पर नशे तो सारिया चीज़ा भी करा दिया लिया। आपका बेटा नशा करता है? हाँ, करते, मर गया 2 महीने हो गए। हाँ जी, 2 महीने हो गए। क्या वजह है? ये लोग क्या बहुत ताकतवर हैं? मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। पुलिस बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। पुलिस आती है, वो चली जाती है। मेरी वालदा भी पुलिस लेके जाती है, आधे घंटे बाद छोड़ के। इनके दुख की वजह से मेरी वालदा फौत हुई है। मेरा भाई भी नशा करता है, घर की चारपाई, बिस्तरे, कंबल, हर चीज उसने इधर फेंक दिया ला के। सुना आपने, मनशियात के आदी अफराद घर के बिस्तर से लेकर बर्तन तक हर चीज बेचकर भी ले जाते हैं कोकीन, चर्स और नशे के टीके। क्यों मनशियात फरोशों पर शिकंजा नहीं कसा जाता? क्यों पूरे इलाके में जहर बांटने वालों को और नौजवानों को मौत के मुंह में धकेलने वालों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती, जिनकी वजह से आज इस इलाके के हर घर से उठा है जवान जनाजा। इनके आगे क्यों पुलिस है बेबस? हमें ये भी खबर है, इतला है कि पुलिस यहाँ पे अपना सामान भी दे के जाती है और पुलिस का सामान भी बेचा जाता है। देखें जी कि यहाँ पे 1 मिनट रुके जरा। 3-4 मुलाजमीन भी इनके साथ ही मुलव्वस हैं। हाँ जी, वो भी मनशियात बेचते हैं, हेरोइन बेचते हैं। हाँ जी, आप बता रहे हैं पुलिस वाले भी हेरोइन बेचते हैं? जी, इस तरह ही है। 3-4 मुलाजमीन साथ मुलव्वस हैं। यही वजह है कि पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं वापस आ जाते हैं। बाबा जी से पूछे, वो बाबा जी आपको बेहतर गाइड करेंगे, वो इनके घर के बिल्कुल सामने है। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? चौर वेलकम। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? सामने यो आपने मारा। आपने पुलिस वालों को यहाँ पे आते जाते देखे कभी? पुलिस वाले आते हैं, कई दफा उनको कहा कि तो पकड़ाए भी घंटे बाद आ जाते हैं, इसलिए फिर गालियां देनी छोटी बुढ़िया जी ने अपने कपड़े काट के थे मसीहा जो थे सारे इको घर है, बाकी मसीहा था सारा वो फिर वो कपड़े काट के थे उन्हें फड़ा देनिया ने। डरदा बंदा कोई अगे नहीं आता है। हुण परसों मेरे बच्चों की लड़ाई हुई, उन्हें मना किया। यानी आप लोग अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं कि यहाँ से इस गन को खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, इसमें कोई शक नहीं है, ये दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं हो रहा। हर शहरी हर इलाका मकीन कर चुका है कोशिश, पूरा मोहल्ला खिलाफ है इस एक घर के जहां से होता है मनशियात फरोशी का घिनौना कारोबार। क्या वाकई पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है ये मकरूह धंधा? दिखाएंगे आपको, पहले अहले मोहल्ला के दुखड़े तो सुन लीजिए। क्या वजह हो सकती है? आप बड़े वेल इन्फॉर्म लग रहे हैं मुझे। मैं आपको वजह, ताकतवर लोग हैं, पैसा ज्यादा है, क्या वजह? घर के हालात देखें, अगर असल बात को देख लेना तो कोई भी कानून के नीचे ताकतवर नहीं होना चाहिए, उसको कानून के नीचे होना चाहिए। नहीं है, कानून ढील दे रहा है, ढील दे रहा है। अगर सही पूछे तो कानून ढील दे रहा है। अगर कानून चाहे ये साथ आना
ये किस तरह हो सकता है? डॉल्फिन का ऑफिस हमारे सामने है, यहाँ पे बच्चे सामने कह रहे हैं। डॉल्फिन का ऑफिस सामने है, यहाँ डॉल्फिन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे गश्त कर रहे होते हैं। जो पीरू की गाड़ी है वो यहाँ पे हो रही होती है। और सुबह हमने देखा, अजब इत्तेफाक था कि एक पुलिस का डाला आता है और यहाँ पे आके रुकता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। इससे पहले हमारे पास जो रैकी की फुटेजेस वीडियोस मौजूद हैं उसमें पुलिस एहलकार इसी दरवाजे के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें इतला थी कि पुलिस एहलकार बेचते भी हैं, अपना सामान इनके ज़रिए बेचते हैं, यानी अपनी जो हिरवन है, जो नशा है, वो इन्हें दे के जाते हैं और वो यहाँ से अपना सामान बेच रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं पुलिस वाले जो यहाँ से खरीद के भी लेके जाते हैं। घिनौना कारोबार तो चल रहा है कई बरसों से। मेरी ननान का मुंडा है तो इन्होंने वाड़ वाड़ के उन्होंने नशा इन्ना भैड़ा ला दिता, उन्होंने कुत्ता वड्डिया गया तो नशे वो कहते असीं टीका नहीं लाना, ये नशा करदा। उन्हें देखो मंजी ते पिया है, हाँ चरपाई पे तुहानू विखा देने। ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इन्होंने ले जाती पुलिस उस टाइम ही छड्ड जाती। पुलिस क्या सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए ही है? कानून पर अमल करके जहर बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? हम चलते गए और मोहल्लेदारों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हर घर में थे मनशियात के आदी अफराद, जिनके अपने कर रहे थे उनको सुधारने की जुस्तजू। अच्छा, ये एक बड़े प्यारा नौजवान है, इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, प्यार से पूरा इलाका इसे थैंक यू बोलता है। ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा नौजवान था, लेकिन अफसोस के इन्हीं लोगों ने इस बेचारे को भी नशे पे लगाया। और अब आप इसकी हालत देखें, इसकी रंगत देखें। ये गुज़श्ता काफ़ी अरसे से नशा कर रहे हैं। घर का तकरीबन सारा सामान यहाँ से उठा उठा के उनके घर पे दे के आए, चोरी करके दे के आए, ताकि उसकी जो दवाई है, हिरवन, उसकी जो पूड़ी है, वो उसे मिल सके। थैंक यू। मुझे बताओ, कब से नशा कर रहे हो? कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ जी, इनके घर से नशा। रोज नशा करते हो? जारी बात है। हाँ जी। इन्हीं से लेते हो रोज? किससे लेते हो? वो उनका बेटा है नीचे रहता। कौन सा बेटा? सईद नाम है उसका। सईद, उससे लेते हो? हाँ जी। और जो दूसरा बेटा है वो भी बेचता है? हाँ, दोनों भाई। इसकी जो माँ है वो माँ नहीं बेचती, उनकी माँ नहीं बेचती। इन दोनों से लेते हो तुम? हाँ, इन दोनों भाइयों से लेता हूँ मैं। कितने की पूड़ी देते हैं? 400 की, 500 की भी दे देते हैं, 250 की भी दे देते हैं। और एक दिन के लिए काफी होती है एक पूड़ी? एक दिन में एक पूड़ी तो नहीं, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का नशा हो तो फिर बंदे के लिए पूरा होता है, नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये का नशा। तो तुम काम क्या करते हो? ये 2 से 3 हज़ार रुपये रोज कहाँ से लेके आते हो? मेरा अपना फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस है। बिजनेस भी है जी। मैं फ्लावर किस तरह काम करते होगे रोज? जब तुम नशा करके काम पे चला जाता हूँ, नशा करके काम पे जाते हो? तो कोई बात नहीं, काम कर लेता हूँ। आबादी हो गया जिस्म, नशा करके मैं काम करता हूँ, मुझे काम करने की आदत हो गई है। उसके बगैर काम नहीं होता? उसके बगैर काम नहीं होता। और ये जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नशा करके तुमने अपना अंदर से खत्म कर लिया होगा? वो तो मुझे तुम्हें पता है कि इस इलाके के कितने नौजवान हैं जो कि मर चुके हैं नशे की वजह से? बहुत ज्यादा। मेरे दोस्त दोस्त भी मर चुके हैं सारे, फिर भी नशा करते हो? क्या मसला? नहीं रहा नहीं जाता? हाँ जी। तुम्हारा घर वालों ने इलाज करवाने की कोशिश की है या इलाज करवाया? मैंने 4-5 बार इलाज करवाया, लेकिन बदकिस्मती ये कि इसका इलाज होता है, उसके बाद उसने आना तो यहीं पे है ना। जब इस इलाके में दोबारा आता है तो इन लोगों के दोबारा हाथे चढ़ जाते हैं। जो एक बार मनशियात फरोशों का बन जाए टारगेट, उसको बना लेते हैं ये अपना पक्का गाहक और बेचते हैं मनशियात, और किसी सूरत भी वो नहीं निकल पाता इनके चुंगल से। घर से क्या क्या उठा के सामान अभी तक दे के आए उनके घर पे? मैंने तो काफी चीजें उनको दे दी हैं। मैंने क्या क्या मुझे बताओ, घर से क्या क्या उठाया? कंबल भी है, चारपाई भी है और बर्तन वगैरह भी हैं, और भी काफी चीजें हैं। जब पैसे नहीं होते तो घर का सामान उठा के दे के आते हैं? फिर मजबूरन वो रख लेते हैं? वो चीजें भी रख लेते हैं जी। दे देते हैं दवाई? हाँ, दवाई दे देते हैं उसे। तुम्हारी माँ भी दुनिया से चली गई? हाँ जी, माँ। तुम्हारी परेशानी की वजह से? हाँ जी, मेरी परेशानी। यार अब तो खुदा का खौफ कर, अब तो छोड़ दो। ठीक है सर। क्या नहीं छोड़ सकते? नहीं, अब तो 5 दिन हो गए इसको बांधा हुआ। 5 दिन हो गए इसे बांधा हुआ घर वालों ने। वो जो इसे जाने देते। एक वाहिद रास्ता इन लोगों ने निकाला है, वाहिद हाल ये है कि इसे बाहर ही ना जाने दिया जाए। यानी इस इलाके का जो भी जवान घर से बाहर जाएगा वो समझ लें आपके इनके हत्थे चढ़ जाएगा। ऐसे ही? हाँ जी। अब तो 10 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। 10 साल के बच्चे भी नशा इधर से भी लेते हैं, ये परली चैनल। मुझे ये बताओ, चूंकि तुम इनसे बड़ी देर से नशा खरीद रहे हो, ये तुम्हारे जानने वाले हैं जैसे ये कहाँ से नशा लेके आते हैं? ये हम इनके साथ तो नहीं जाते, वो साथ किसी को लेके नहीं जाते। अच्छा। नशा लेने जाते हैं? रोज नशा लेके आते हैं कि एक दफा ले आते हैं? इकट्ठा ही लेके आते होंगे। रोज घर के अंदर ही रखा होता है छुपा के? घर ही छुपाना, और कहाँ बाहर थोड़ा छुपाता है। पुलिस वाले तो नहीं आते थे?
पुलिस वाले आते हैं, पकड़ते हैं, 2-3 हैं आते हैं, रोज़ का 1000 रुपया लेता है एक। कोई ऐसे पुलिस वाले हैं पकड़ के इधर से ले जाते हैं, उधर जाओ 20,000 पकड़ा, चलो हमारी जाओ बेचो। सारा शहर तुम्हें देख रहा है, वादा करते हो नशा नहीं करोगे? नहीं, नशा नहीं करूँगा। मेरे भाई नहीं बाहर निकलने दे रहे तो मैं नशा कैसे करूँगा? ये भाई ने सुबह काम के लिए बुलाया तो भाई कह रहे नहीं काम। अगर तुम्हें बाहर निकलने दें तो फिर जाके खरीदोगे? नहीं, फिर दिल ललचाएगा? नहीं, फिर भी नहीं चाहिए। अब तो मैंने कर चुके हो। अब तो मैंने अपनी बड़ी बहन से वादा किया है ना। वादा कर लिया हो? पक्का वादा किया। पूरा लाहौर देख रहे, पूरे लाहौर के सामने तुम वादा कर रहे हो? पक्का वादा है। नेक्स्ट कभी भी मिलोगे फिर भी। इस नौजवान ने तो पूरे लाहौर से किया एक वादा, नशा छोड़ने का वादा। जी हाँ, एक नौजवान भी बच जाए तो यही हमारी कामयाबी है। अभी कई ऐसे घर हैं जहाँ मौजूद हैं ऐसे ही कई नौजवान। हम आगे बढ़ते गए, लोग अपने दुखड़े सुनाते गए। इतने लोग यहाँ पे नशे पे लगे हुए हैं, इन लोगों की वजह से लगे हुए हैं, आपके भाइयों की वजह से लगे हुए हैं। आप खुद भी तंग हैं? हम तो बहुत ज्यादा तंग हैं। हम तो कहते हैं कौन सी घड़ी हो ये मर जाए और हमारी जान छूट जाए। मर चुके हैं सारे, फिर भी नशा करते हो? क्या मसला? नहीं रहा नहीं जाता? हाँ जी। तुम्हारा घर वालों ने इलाज करवाने की कोशिश की है या इलाज करवाया? 4-5 बार इलाज करवाया, लेकिन बदकिस्मती ये कि इसका इलाज होता है, उसके बाद उसने आना तो यहीं पे है ना। जब इस इलाके में दोबारा आता है तो इन लोगों के दोबारा हाथे चढ़ जाते हैं। ये नशा करते हैं और उसके बाद रेलवे लाइन पे बैठे होते हैं, वहीं पे नशा करते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, वहीं पे नशा करते हैं और वहीं पे जो है ना ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। कितने लोग ट्रेन के नीचे आ गए? कितने नशे मर चुके हैं? ट्रेन के नीचे 6-7 लोग ट्रेन के नीचे आए हैं और जो दूसरे लोग जो है ना 10 लोग वो इंजेक्शन के जरिए जो है ना वो मरे हैं। इंजेक्शन लगाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, उधर ही मर जाते हैं। क्या वजह है? ये जो बेचते हैं सईद वगैरह और उसका जो दूसरा भाई, ये खुद भी लगाते हैं, खुद नहीं मरते, लोग मर जाते हैं। इसमें जो है ना ये एक तो आपके मुतलका जो है थानेदार, ये क्या कहते हैं फैक्ट्री एरिया वाले, प्लस जो है ना आपके ये गुलबर्ग वाला एरिया शहर के, ये नसीराबाद वाले, और ये जो है ना ये अनमोल है, वो आते हैं तो आते हैं बीच में और वो आके जो है ना यहाँ पे इनको अपना वो दे के जाते हैं, ड्रग्स अपना बोतल दे के जाते हैं। आप ये बता रहे हैं नसीराबाद थाने वाले पुलिस वाले आते हैं, अपना नशा यानी अपनी जो हिरबन है बेचने के लिए इन्हें दे के जाते हैं। बिल्कुल। और ये वो नाज़रीन बंदा है जो उनके घर के बिल्कुल साथ वाले घर में रहता है। वो बस अब हमारा तो अब यही है कि अगर हमारी पुलिस से भी जो है ना अपील यही है कि अगर इनको पकड़े ना तो दोबारा जो है ना वो 10 मिनट के बाद आ जाते हैं ना, तो काइंडली वो दोबारा ना आए। सुना आपने, हर कोई कह रहा है कि पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है ये घिनौना नशा, तभी तो सरे आम जारी और सारी है नशे का घिनौना कारोबार। हर घर में है ऐसे अफराद की दास्तान। अच्छा, इसी गली के घर में आए हैं, ये मेरे साथ जो आपको नौजवान नजर आ रहा है, ये भी इन्हीं लोगों से, ये जो नशात फरोश हैं, इन्हीं से नशा लेता है और गुज़श्ता कुछ अरसे से नशा कर रहा है। इसके आपको वालिद भी नजर आ रहे हैं। वालिद क्या बेबसी की तस्वीर है। आप इनकी उम्र देखें और अब इनकी आंखों में आंसू देखें, और जो वालदा हैं वो भी उनका ये हाल है। जवान बेटा जिसका नशे की लत जिसे पड़ गई हो तो आंसू नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, शायद आंसू भी इनके अब ख़त्म होने वाले हैं। सबसे पहले मैं इससे बात करूँगा, ये कहाँ से लेता है, कब से नशा कर रहे हैं, बताओ मुझे कब से नशा कर रहे हो? यही कोई तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल हो गए नशा करते हुए तुम्हें? हाँ जी। कहाँ से नशा लेते हो? ये इधर ही गली मोहल्ले में बेचते हैं सब। ये जो सईद वगैरह है इन्हीं से लेते हो? हाँ जी। कितने पैसे दे के मिलती तुम्हें? पूरी कितने की मिलती? उन्हें तो आप कोई भी चीज़ जाके घर से उठा के ये उठा के दे दो तो वो कहेंगे मैं दे देता हूँ। नशे पे लगाया किसने? ये इन्हीं लोगों ने सर यहाँ पे गली मोहल्लों में आम बेचते हैं। हाँ जी। कितना पढ़े हुए? मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ? हाँ जी। काम शाम किया तुमने? काम करता था मैं, ये मार्केटिंग का का काम करते? हाँ जी। तो ये नशे में इस तरह से 4 साल हो गया नशा कर रहे हो? क्या नशा करते हो? यही कोकेन वगैरह और हीरोइन वगैरह का। हीरोइन कोकेन सब कुछ यहाँ से मिल जाता है? हाँ जी, सब कुछ मिल जाता है। पुड़ी कितने की देते हैं? पुड़ी 500 रुपये की, 250 रुपये की, 1000 रुपये की भी, जितना आपने लेना हो जाए 10,000 का ले लो। घर वालों को कब पता चला था नशा करते हो? यही कोई आज से 2-2.5 साल पहले पता चला। किसी दोस्त ने लगाया था नशे पे? दोस्त ने तो नहीं, क्योंकि गली में आम, गली मोहल्ले में ना आम बेचते थे, तो जितने भी दोस्त थे स्कूल से कुछ तो मर गए हैं, कोई 3-4 मर गए हैं मेरे दोस्त। सारे नशा करते थे जो मिल के नशा करते थे? अभी भी नशा करते हो? नहीं, अपनी मैंने। कब से नहीं कर रहे? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए हैं, छोड़ दिया हुआ है? हाँ जी। तौबा करी, कोई इलाज चल रहा है तुम्हारा? हाँ जी, इलाज चल रहा है।
इस नौजवान का तो इलाज चल रहा है, दुआ है कि ये अपनी रगों में जहर उतारना तर्क कर दे। लेकिन इस नौजवान के वालिदैन की आंखों में आंसू हैं, वो कैसे करें अपने दुख का मदावा। अंकल आप मुझे बताएं, जवान बेटा ये कैसे लग गया नशे में? ये यहाँ की सोसाइटी गलत है, पूरा इलाका ही पूरा इलाका, ये हमारे जो एलडी क्वार्टर है इसमें पूरी मंशियात का गढ़ है। आप सब मुझे अच्छे खासे, एक तो घर बड़ा मुनासिब घर है इस इलाके का और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपका अच्छी फैमिली है, किस तरह बच्चा चला गया इनके हाथों में? बस वो हाथों में सोसाइटी ऐसी थी, वो हाथों चुपके से निकल जाता है। आपको कब पता चला था इसने नशा शुरू कर दिया? हमें इसको 2 साल पहले पता चला। 2 साल पहले पता चला। इससे पहले जब नशा करके घर में आता था तो अंदाजा नहीं होता था? नहीं होता था, पता चल गया था आपको? मारते थे भाई, बहुत ज्यादा मारे, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा आप कह रहे मारते भी थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा मारते थे। जब चोरी घर से कर लेता, कपड़े ठाल, जूते ठाले, सब कुछ ठा लिया, जेवर चुक लिया, भाइयों की चोरी की नशे के लिए। हाँ जी, लथपथ हो गया था। हमने एंटी फोर्स वालों को कहा, वो इधर आया, उनका मेजर एक कहते ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। क्या अब भी महकमों के दरमियान नहीं है कोई कम्युनिकेशन? क्या महकमों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? टीम मुजरिम कौन तो निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। शायद कि इन बूढ़े माँ बाप के आंसू हुक्काम बाला के दिल पर कर जाएं असर। बेटी है, ये देखो छोटी सी बेटी। अच्छा, शादीशुदा है। ये देखिए कितनी प्यारी बच्ची है इसकी, और इसे खुद नहीं पता कि ये अपने साथ क्या कर रहा है। अपने साथ जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है, यानी इसके मुस्तकबिल के साथ ये क्या कर रहे हैं इससे पता नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ नशा चाहिए। वो कहीं से भी लेके आए, माँ बता रही है कि घर का जेवर तक बेचा है, घर का कोई भी सामान जो इसे नजर आता था उठा के ले जाता था सिर्फ नशा पूरा करने के लिए। और इसका भी जिम्मेदार ये वही घर है, ये वही सईद वगैरह, उसकी माँ, उसके दूसरा भाई जो नशा करता है। पूरे इलाके को नशे पे लगाने वाला वो एक वाहिद वही घर, और कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है। ये मुझे बता रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में ये जाके शिकायत कर चुके हैं, पुलिस लेके जाती है, सब ये कह रहे हैं, पुलिस लेके जाती है, छोड़ देते हैं। ये क्या तमाशा है, ये समझ से बाहर है। इस पे बहुत संजीदा किस्म का एक्शन लेना चाहिए। मैं खुद इस प्लेटफॉर्म से ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आला पंजाब से, मैं जितने भी हुकाम बाला हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आके आप कागजी कार्रवाई ना करें, यहाँ पे आप अपनी टीमें भेजें, यहाँ पे आप आके सर्वे करें। आपको एक एक घर के बासी बताएंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये नशे में लथपथ है, हर जवान उसका यही हाल है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इमरान खान साहब ने पीछे एक वो शुरू की थी सिटीजन पेट्रोल पे, उस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लेन की हुई कि 1.5 माह हो गया, ठीक है, अभी तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इससे पहले भी मैं फर्दर बहुत जगह पे एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि इस इलाके में नहीं, इवन कि कैंची चुंगी जितने भी मेडिकल स्टोर हैं इजीली आपको 100 रुपये दें आपको नशा मिल जाएगा। इजीली मेडिकल स्टोर से भी मिलता है, इजीली ये बताएगा, इसको हर चीज़ का पता है। बताओ, मेडिकल स्टोर से मिलता है। हॉस्पिटल की ना बैक साइड पे बैक पे जो है, हाँ जी, इजाज मेडिकल स्टोर है, और एक मेडिकल स्टोर है कि सारी देते हैं? बहुत से हैं, कोई 10। वहाँ से कौन सा नशा मिलता है, क्या लेकर आते हैं वहाँ से? ना ये डोरजेजिक होता है, इंजेक्शन पेन किलर एक होता है, वो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग ना, तो वो इजीली मिल जाता है, वैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलता वो। अच्छा वो बता रहे हैं कि ज़ाहिर मेडिकली भी इस्तेमाल होता है, हाँ लेकिन जी, उसे आप नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ निकालते हैं, एक दफ़ा लगा देते हैं? हाँ जी, एक ही दफ़ा। खुद लगाते हैं? हाँ जी, खुद। सुना आपने, अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर्स तक मुलव्विस हैं ऐसे घिनौने कारोबार में। इस खानदान ने हर जगह दी दरख्वास्त, कहीं सुनवाई ना हुई। वज़ीर आज़म की शिकायत सेल का भी है वही हाल, कहाँ गई तब्दीली? क्या वाकई इस शिकायत सेल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? लोगों की किसी शिकायत पर अमल दरामद न होना खड़े कर रहा है कई सवालिया निशान। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। इस इलाके के इस संगीन मसले को हम नहीं कर सकते नजरअंदाज, तभी तो हमने लिया इस नौजवान से भी नशा छोड़ने का वादा। अब तो नहीं नशा करोगे? नहीं, अब नहीं। वादा कर रहे हो? हाँ, सबके सामने, सारा लाहौर देख रहा है, पूरे लाहौर के सामने वादा कर रहे हो? हाँ जी। तौबा की है तुमने? हाँ जी। माँ बाप ये देखो कितने दुखी हैं, इस उम्र में तुम्हारी वजह से आंसू निकल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है?
अच्छे बच्चे, अच्छी औलाद ऐसे करती है। इस नौजवान से तो हमने अहद लेकर अपनी सी कोशिश की है। खुदा करे कि ये नौजवान कायम रहे अपनी बात पर और इन बूढ़े माँ बाप के दुख का हो सके इजाला, नन्ही परी का मुस्तकबिल हो सके महफूज। जहाँ पूरे मोहल्ले ने उठाई आवाज, वहीं पर इसी मनशियात का घिनौना कारोबार करने वाले खानदान के खिलाफ खड़ा हुआ इसी घर का बेटा। अच्छा, ये जो मनशियात फरोश हैं, उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम अभी और लोगों से बात कर रहे थे, इन्हें पता चला, इन्होंने खुद हमें बुलाया है, हमसे बात करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। शहबाज साहब, ये आपके भाई हैं दोनों? हाँ, मेरे भाई हैं, मगर मैं किराए पे रहता हूँ। आप इनके साथ नहीं रहते? पहले रहते थे? पहले शादी से पहले रहता था। उसके बाद छोड़ दिया? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल हो गए नहीं रह रहे। मुझे तो अपने भाइयों के बारे में बताएं, ये नशा करते भी हैं? वो तो हमने देख लिया है मासूम के, ये बेचते भी? हाँ, साथ में बेचते हैं, साथ में पीते हैं। ज्यादा खुद पीते हैं, बेचते कम है। नहीं, बेचते नहीं है, पूरे बेचते भी हैं, मगर उतना बेचते नहीं जितना पीते हैं। पूरे इलाके को नशे पे लगाया हुआ है। जिससे बात कर रहे हैं हम, वो यही कह रहे हैं कि हम यहीं से खरीदें। बिल्कुल आप राइट है सर। यानी जितने लोग यहाँ पे नशे पे लगे हुए हैं, इन लोगों की वजह से लगे हुए हैं, आपके भाइयों की वजह से लगे हुए हैं। आप खुद भी तंग हैं? हम तो बहुत ज्यादा तंग हैं। हम तो कहते हैं कौन सी घड़ी हो ये मर जाए और हमारी जान छूट जाए। सुना आपने इस भाई ने क्या कहा? ये बद्दुआ नहीं, बल्कि ये वो आवाज है जिनकी वजह थे तो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने भाई। आगे भी सुने इस शख्स ने क्या कहा। वालदा घर में रहती हैं, वालदा भी नहीं रोकती? वालदा ही तो उनको शह देती हैं। क्यों, वो भी बेचती हैं? नहीं, बेचती नहीं है, मगर वो उनको हटाएंगी। पकड़ा जाता है, जब कहीं भी थाने में पकड़ा जाता है, ये 5-10 हज़ार दे के छुड़वा के लाते हैं। सुना आपने, जहां सगा भाई भी है सरापा एहतजाज, वहीं अहले मोहल्ला नजरें जमाए बैठे हैं आला हुक्काम पर और हम पर। यहाँ पे लोगों ने पुलिस को भी आजमा लिया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप एक इदारा है और इस वक्त मीडिया के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है पूरी कौम को। क्या आप मीडिया वाले जब तक ये जुर्म यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, क्या आप वादा करते हैं? बता सकते हैं कि हमारी टीम तकरीबन 1 महीने से, बल्कि इससे ज्यादा हो चुका है, वहाँ पे छुप के वीडियो बना रही थी। मेरे भाई बहुत अच्छा, हम वादा करते हैं कि जब तक ये खत्म नहीं होता, हम बार बार आएंगे यहाँ पे, बार बार आके ये होना चाहिए। जी हाँ, टीम मुजरिम कौन कर रही है अपनी मुहिम का आगाज। शहर लाहौर को मनशियात से पाक करने की मुहिम का आगाज। ऐसे हर इलाके में जाएंगे हम जहाँ भी होता है मनशियात का घिनौना कारोबार। हमारे साथ आप भी बने हमारी आवाज और बताएं जहाँ भी हो रहा है मनशियात का कारोबार, ताकि बचाई जा सके नौजवानों की जिंदगियाँ। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे और नशे की लानत से दूर रखे। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।